दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगले हफ्ते 3 आईपीओज बाजार में आ रहे हैं। उसमें से पहला है यूटीआई एएमसी, दूसरा है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा है मझगांव डॉक। ये तीनों आईपीओज एक ही दिन खुल रहे हैं। तो इसके पहले एपिसोड में हमने आपको लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे पहले यूटीआई एएमसी के आईपीओ की खास बातों की जानकारी दी थी, और इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं मझगांव डॉक के आईपीओ की खास बातें। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आईपीओ में कैसे निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मझगांव डॉक के आईपीओ की। तो मझगांव डॉक जो कंपनी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट युद्धपोत और पनडुब्बी बनाने वाली सरकारी कंपनी है। इसका आईपीओ 29 सितंबर को खुलेगा और 1 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। कंपनी आईपीओ के जरिए 444 करोड़ रुपए जुटाएगी। ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत 3 करोड़ 5 लाख 99,017 शेयर पेश करेगी मझगांव डॉक। इसमें से 3,45,517 शेयर योग्य कर्मचारियों के लिए आरक्षित है। 50% योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबीज, 15% एचएनआई यानी हाई नेटवर्क इंडियन और 35% यानी 35% रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। रिटेल निवेशक अधिक से अधिक 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। सरकार की अभी मझगांव डॉक में 100% हिस्सेदारी है, लेकिन आईपीओ के बाद सरकार की हिस्सेदारी 15.2% कम हो जाएगी। यानी आईपीओ के जरिए सरकार अपनी हिस्सेदारी 15.2% कम करने जा रही है मझगांव डॉक में। इशू का प्राइस बैंड है 135 रुपए से लेकर के 145 रुपए प्रति शेयर। 103 शेयरों का एक लॉट होगा, यानी निवेशकों को कम से कम 103 शेयर खरीदने होंगे और उसके बाद 103 के मल्टीपल में खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 103 गुने 145 बराबर 14,935 रुपये निवेश करने होंगे। आईपीओ अलॉट की तारीख है 7 अक्टूबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 8 अक्टूबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 9 अक्टूबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 12 अक्टूबर को और बीएसई एनएसई पर लिस्ट हो गए आईपीओ शेयर्स। तो ये रही कुछ खास बातें। लेकिन अगर आप इस आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं और आप नए निवेशक हैं तो कैसे निवेश करना है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि पुराने निवेशक को तो मालूम है कि शेयर बाजार में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, आईपीओ में कैसे पैसे लगाते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको जानना चाहिए कि कैसे निवेश किया जाता है। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ही ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। तो दोस्तों ये रही बात मझगांव डॉक के आईपीओ की और आईपीओ में कैसे निवेश करने की। ये मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो किसी भरोसेमंद निवेश सलाहकार की मदद लें या फिर खुद से रिसर्च करके निवेश करने का फैसला लें। तो आज इतना ही। नमस्कार।